तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की यूटू से मिलते हैं जो कि एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई एबिलिटी ही नहीं है, जबकि इस दुनिया में हर इंसान के पास सुपर पावर्स है। इस वजह से यूटू के फादर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं, जिससे उसे एसएस रैंक की पावर्स मिल जाती है। पर एक्सपेरिमेंट की वजह से यूटू की सारी मेमोरी चली जाती है। एक बार यूटू लगभग अदर्स के अटैक में मरने वाला था, पर यूटू को ओएसएफ के मेंबर्स बचा लेते हैं। असल में अदर्स एक तरह के मॉन्स्टर्स है जो इंसान को मारकर उनका दिमाग खाते हैं। अब उस हादसे को कई साल बीत चुके हैं और यूटू काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही यूटू काफी काइंड भी है। यूटू सिर्फ ओएसएफ में ज्वाइन होना चाहता था जिससे वो दूसरों की मदद कर सके, जिसके लिए यूटू काफी मेहनत करता है और कुछ टाइम बाद ओएसएफ में ज्वाइन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ यूटू का ही नाम था। पर उसकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि यूटू और आगी फैमिली से है, जो कि काफी फेमस फैमिली है। और साथ ही यूटू के फादर सिटी के प्रेसिडेंट भी है, जिसकी वजह से सभी को लग रहा था कि उन्होंने अपनी पावर का यूज किया होगा यूटू को एसएफ में ज्वाइन कराने के लिए। अपने फर्स्ट डे पर यूटू नागी से मिलता है और अपनी बचपन की दोस्त हिनाबी से भी मिलता है। असल में इन्हें साथ में एक मिशन के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसके बाद सभी अपने बाकी के मेंबर से मिलते हैं। उनकी टीम का लीडर एक लड़का है जिसका नाम सीटो है, पर फिर सभी अपना नाम और अपनी एबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले एक लड़की अपना नाम कुजुमी बताती है, जिसके पास सी रैंक की एबिलिटी थी, और केजोरो जिसके पास बी रैंक की इनविजिबल होने की एबिलिटी है, नागी जिसके पास सी रैंक एयर कैनेसिस है, और हिनाबे जिसके पास पैरोकिनेसिक है, और आखिर में यूटो साइकोकिनेसिस है, यानी यूटो बिना किसी चीज को छुए उसे हिला सकता है। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है क्योंकि टाउन पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। यूटो को रोककर उसके सीनियर्स को देखने को कहा जाता है। यूटो ऐसा ही कर रहा होता है, पर तभी वो एक लड़की को मदद के लिए चिल्लाता हुआ देखता है क्योंकि उसकी मदर मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। यूटो को फाइट में न जाने के ऑर्डर्स थे, लेकिन वो किसी को उस मुश्किल में नहीं देख सकता था जिसे कई साल पहले वो बचा था, इसीलिए उस बच्ची को बचाने पहुंच जाता है। फिर यूटो ट्रांसफॉर्म होता है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि यूटो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर फिर भी वो उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है और उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगता है। पर वो मॉन्स्टर यूटो को पीछे आने लगता है। यूटो अपनी पावर से उसे पीछे करने की कोशिश करता है, पर यूटो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। पर तभी एक पत्थर पर पैर लगने की वजह से यूटो जमीन पर गिर जाता है। हालांकि तभी यूटो की हेल्प करने एक लड़की कैसन आ जाती है, और कैसन के पास भी यूटो जैसी ही पावर्स थी, जिससे वो मॉन्स्टर्स को पकड़ लेती है। और तभी यूटो एक बड़ा कचरे का डब्बा मॉन्स्टर पर गिरा देता है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। अब यूटो कैसन की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि कैसन ही वो लड़की है जिसने उसे 11 साल पहले बचाया था। नेक्स्ट डे यूटो काफी मुश्किल ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद उसके फादर का उसके पास कॉल आता है, जो उसे उसकी मदर के बारे में कुछ बात करने के लिए बुला रहे थे। यूटो की मदर की डेथ हो गई थी जब यूटो काफी छोटा था। पर पहले यूटो अपनी टीम के साथ कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट करने जाता है जो टनल से सिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी, जिसकी वजह से यूटो की पूरी टीम को वहां से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद वो सभी एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कैसन की सिस्टर नियोमी कैसन को धक्का देकर उसे स्नाइपर की गोली से बचाती है। पर वो गोली नियोमी को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। नियोमी सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। फिर यूटो बीच में आता है और नियोमी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तभी कैसन वहां जाती है और अपनी मॉन्स्टर सिस्टर के सामने खड़ी हो जाती है, पर तभी नियोमी वहां से गायब हो जाती है। और फिर कैरन वहां आता है, जो कि 2nd रेजिमेंट का कमांडर है। वो वहां आता है और सभी से जो अभी हुआ उसे सीक्रेट रखने की कहता है, और बताता है कि वो सभी को कह देगा कि नियोमी की मिशन में मौत हो गई। कुछ देर बाद कैसन यूटो को बताती है कि उसका बड़ा भाई साइरन की वजह से उसकी सिस्टर मॉन्स्टर में बदली। पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स वापस अटैक कर देते हैं उनसे फाइट करने के लिए। कैरन 2 टीम्स के साथ जाने लगता है। जाते हुए यूटो नागी से बात करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा डर गया था और इस वजह से नागी को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। नागी बताता है कि उसके साथ पास्ट में काफी बुरी घटना घटी थी। तभी उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने लगते हैं और तभी दूसरे ओएसएफ के मेंबर उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो दूसरे ओएसएफ के लोग उन्हें बताते हैं कि उन लोगों पर इल्जाम है कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी कैरन की छोटी बहन लुका वहाँ आती है और उन्हें भागने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ कैरन भी आ जाता है और लुका को मारकर दूर गिरा देता है। फिर कैरन अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और अपनी एसएस रैंक की पावर ब्रेन ईथर की मदद से सभी लोगों को एक साथ हरा देता है। असल में कैरन किसी भी इंसान की पावर को कॉपी करके यूज कर सकता था। यूटो कैसन को बचाने की कोशिश करता है और तभी उसका दोस्त नागी उसके ऊपर अटैक करता है। असल में नागी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है जब वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था। यूटो कुछ पत्थर की मदद से अपने आँख को और कैसन को प्रोटेक्ट करने लगता है। यूटो नागी से बात करके उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर भी नागी नहीं रुकता और अपनी पावर की मदद से एक बड़ा टॉर्नेडो बना देता है। पर तभी यूटो की मदद के लिए सीटो, जो कि उनकी टीम का कैप्टन है, वो वहाँ आ जाता है और अपनी पावर से नागी का टॉर्नेडो खत्म कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी से नागी को बेहोश कर देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है।
यूटो और कैसन अपने कैप्टन को बेहोश देखकर परेशान होने लगते हैं, पर तभी सभी के सिर में दर्द होने लगता है और आसमान में एक ब्लैक होल खुलता है जिसमें ओसेफ के काफी सारे मेंबर्स चले जाते हैं और साथ ही यूटो और कैसन भी उसमें चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने आप को एक डार्क जगह पर देखते हैं जहाँ हर जगह सिर्फ लाल धागे ही थे। तभी एक स्क्रीन उनके सामने आती है और यूटो उस पर अपने पूर्वजों को देखता है जिन्हें कोई चीज सभी से दूर ले जा रही थी। तभी यूटो को होश आता है और वो उन्हीं जगह पर था जहाँ से वो गायब हुआ था, पर कैसन अभी गायब थी। जिसके बाद जेमा उसके सामने आता है जो कुछ देर पहले उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट फाइटर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें मॉन्स्टर बनाना चाहती है जिससे उनकी मदद से वो अदर्स से जीत पाए और कैरन गवर्नमेंट को खत्म करना चाहता है। यूटो अपने फादर के पास जाने लगता है देखने के लिए कि वो सेफ हो, लेकिन तभी यूटो देखता है कि उसके फादर जमीन पर गिरे हुए हैं और कैसन वहाँ चाकू के साथ खड़ी है। तभी कैसन यूटो को भी खत्म करने के लिए उसकी तरफ भाग कर आने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कैसन ब्लैक होल में थी और वहाँ फ्यूचर की यूटो से मिलती है जो कि अंधा हो चुका है और पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान जिंदा बचा है। फिर फ्यूचर का यूटो कैसन को बताता है कि उनके पास सिर्फ कैनेसिस ही नहीं बल्कि रेड स्ट्रिंग्स की पावर भी है जो कि सिर्फ उनके ही पास है। इस पावर की मदद से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और साथ ही किसी दूसरी टाइम लाइन में भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से कैसन वापस आती है यूटो को मारने, क्योंकि वो जब भी अपनी पावर का यूज करेगा वो ब्लैक होल बड़ा होता जाएगा और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो यूटो को ही खत्म कर दे। वापस प्रेजेंट में यूटो कैसन का चाकू पकड़ लेता है। तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से कैसन को वहाँ से जाना पड़ता है। यूटो अपने फादर के पास जाता है और उसके फादर उससे माफी मांगते हैं और हमेशा संभल कर रहने की कहते हैं। तभी यूटो के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद यूटो और उसके साथ ही यूटो के बड़े भाई से मिलने जाते हैं जो कि अब नया प्रेसिडेंट बन चुका है और वो यूटो को उनकी टीम का नया कैप्टन बना देता है। हालांकि यूटो काफी परेशान था मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से और सिटी में पेट्रोलिंग करते हुए यूटो भूल जाता है कि वो वहाँ कैसे आया और कैसे कैप्टन बना। जिसके बाद यूटो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ ये कहकर वापस भेज देते हैं कि वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। जिसके बाद सभी लोग लुका से पूछते हैं कि क्यों कैरन गवर्नमेंट को खत्म करना चाहता है। लुका बताती है कि कैरन एक लड़की से प्यार करता था जिसे गवर्नमेंट ने मॉन्स्टर में बदलवा कर मरवा दिया और इस वजह से अब कैरन पास्ट में जाना चाहता है और उसे बचाना चाहता है। कुछ देर बाद यूटो को स्ट्रेस की मेडिसिन दी जाती है जो वो भूल गया था और हम देखते हैं कि वो मेडिसिन बिल्कुल उस बुलेट की तरह दिख रही थी जो नियोमी के लगने के बाद वो मॉन्स्टर में बदल गई थी। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, पर यूटो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था। यूटो जैसे ही अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है उसे काफी दर्द महसूस होने लगता है। इस वजह से यूटो वो मेडिसिन पी लेता है और अपनी पावर का यूज करके एक बार में ही सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। लेकिन यूटो को नहीं पता था कि वो अपनी पावर यूज करके ब्लैक होल को भी बड़ा करता जा रहा है। फिर यूटो और उसके साथ ही कुछ ट्रक्स का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनमें इंसानों के दिमाग रखे हैं और साथ ही यूटो की मेडिसिन भी उन्हीं दिमाग से बनती थी। तभी यूटो को अपनी खोई हुई मेमोरी थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कैसन मिलती है। यूटो उनसे पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया। कैसन बताती है कि नियोमी अब भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में जिंदा है और उसे वो मेडिसिन चाहिए जिससे उसकी इंसानियत जिंदा रह पाएगी। ये सुनकर यूटो को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि कैसन ने ही उसके फादर को मारा है। फिर यूटो और कैसन फाइट करने लगते हैं। कैसन अपनी पावर से यूटो पर काफी सारे अटैक करती है, पर यूटो उसके सभी अटैक को रोक लेता है। लेकिन फिर कैसन एक पिलर यूटो की तरफ फेंक देती है। यूटो उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है। तब यूटो के साथ ही उसे वहां से टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। फिर मेजर फ्यूबी सभी को नागी की मेमोरी वापस लाने का टास्क देते हैं, पर कुछ देर में नागी उनके ऊपर अटैक कर देता है और सभी को ब्लेड से मारने की कोशिश करने लगता है। हालांकि कोई भी नागी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए सभी सिर्फ बच रहे थे। यूटो अपनी एबिलिटी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। नागी यूटो को मारने की कहने लगता है और उन सभी को धोखेबाज बुलाता है। फिर नागी सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जब सभी को होश आता है तो वो सभी अपने आप को एक रूम में देखते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट आता है और यूटो को बताता है कि वो उसे जानता है और उसने 17 बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो भी 11 साल पहले जब यूटो काफी छोटा था। लेकिन यूटो की पास की वजह से उसकी मेमोरी चली गई और अब यूटो के पास काफी खास एबिलिटी आ गई है जिसकी मदद से वो लोग काफी कुछ कर सकते हैं। पर तभी मेजर फ्यूबी वहां आ जाते हैं और सभी को बचाकर ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि यूटो के भाई ने यूटो को एक देशद्रोही घोषित कर दिया है और बताया है कि यूटो दुश्मनों से मिला हुआ है और उसने उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दी है। तभी वहाँ कैरन आ जाता है यूटो को अपनी साइड करने, लेकिन यूटो उसे मना कर देता है। फिर कैरन यूटो को खुद से सिटी जाने को कहता है क्योंकि वो लोग एक वांटेड क्रिमिनल को अपनी सिटी में आसानी से रख लेंगे। फिर यूटो और उसके दोस्त नई सिटी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो सभी भी उनके साथ जाने लगते हैं। फिर वो सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ यूटो को एक बुक पर हाथ रखने को कहा जाता है।
जिससे उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चल पाएगा। यूटो जैसे ही हाथ रखता है तभी काइके का होलोग्राम उनके सामने आता है। काइके उन्हें बताती है कि वो असल में एक क्लोन है और उसे टोत्सु ने बनाया है। फिर काइके बताती है कि 3000 साल पहले अर्थ इंसानों के लायक नहीं बची थी, जिसकी वजह से लोगों को चांद पर जाकर रहना पड़ा और फिर 2000 साल पहले सब सही हुआ, लोग वापस अर्थ पर आने लगे। लेकिन तभी चांद के पास एक मीटियोर गया, जिसकी वजह से चांद पर के सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए और उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया। इस वजह से इंसानों ने एक बैरियर बनाया जिससे वो मॉन्स्टर्स को अर्थ से दूर रख सके। फिर यूटो और उसके साथ ही दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम की बुक को छूते ही यूटो हिल नहीं पा रहा था। असल में टोत्सु यूटो की पाल लेना चाहता था, जिससे वो पास्ट में जाकर इंसानों को जान से वापस ही ना आने दे। साथ ही टोत्सु कैसन की पास भी लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे किडनैप कर लिया था। पर कैजरो कैसन को बचा लेता है, जिसके बाद कैसन और यूटो का ग्रुप मिलता है और दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। असल में कैसन को भी बनाया गया था और कैजरो उन लोगों में से था जो 2000 साल पहले अर्थ पर वापस आए थे। कैजरो एक कैप्सूल में रखकर जिंदा रहा और वापस उठने के बाद टोत्सु की बातें मानता रहा। फिर यूटो और उसके साथ ही वापस सिटी में जाते हैं, लेकिन वहाँ अभी उन्हें क्रिमिनल माना जा रहा था। तभी वहाँ नागी आता है जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है और अब उसके पास एसएस रैंक के पास है। नागी उसके ऊपर अटैक करता है पर सभी उसके अटैक से बचते हैं। नागी सीधा यूटो के पास जाता है। उसे मारने पर यूटो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। यूटो काफी घायल होने के बाद भी भागता है और एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहाँ सिर्फ नागी यूटो पहले छुपकर प्रैक्टिस किया करते थे। यूटो नागी को पहले जैसा करने की कोशिश करता है अपनी बातों की मदद से। तभी नागी की काफी तेज सिर में दर्द होने लगता है और वो फिर यूटो पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूटो चुप नहीं होता और लगातार नागी को याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी नागी के सिर में काफी तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद नागी होश में आता है और पहले जैसा हो जाता है। कुछ देर बाद यूटो अपने भाई से मिलता है और वो उसे बताता है कि ये टाइम है चांद के लोगों से उसका बदला लेने का और अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरा करने का। दूसरी तरफ कैसन को पता चलता है कि गवर्नमेंट उनके बनाए मॉन्स्टर्स का एक वेपन की तरह यूज करने वाली है चांद पर के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। लेकिन तभी टोत्सु कैसन पर अटैक कर देता है और उसकी पाल लेने की कोशिश करने लगता है। पर तभी नियोमी बाकी मॉन्स्टर्स के साथ वहां आती है और अपने सिस्टर को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन टोत्सु की फाइट करने के बाद नियोमी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और कैसन से कुछ बात करके मर जाती है। तभी वहाँ कैरन भी आता है और देखता है कि जिसको वो बचाना चाहता था वो भी मर चुकी है। कैरन इससे काफी गुस्से में आ जाता है और कैसन की रेड स्ट्रिंग्स की पावर कॉपी कर लेता है और फिर यूटो के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ यूटो टीवी पर कुछ दिखा रहा था, लेकिन तभी पीछे से कैरन आता है और यूटो की भी पास कॉपी कर लेता है। लेकिन अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।